नमस्कार साथियों, मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल क्यू स्टडी पर। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज 11 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो आपका समाप्त हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम इस वीडियो में आपको आंसर के साथ बतलाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज के शिफ्ट में कि कैमरून वाइट किस देश के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तो ये जो हैं सो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। कैमरून वाइट जो हैं सो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। हाल में ही इन्होंने संन्यास लिया है क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सौर किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड किस किस बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो किस किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो HDFC ने ये लॉन्च किया है सौर किसान गोल्ड। ये देखिए आपका आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सब जो होते हैं इनके लिए ये कार्ड लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण काल है सो गुप्त काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ICC में टीमों की संख्या कितनी है। तो ICC में टीमों की संख्या जो है सो 10 होगी। जितने भी स्टूडेंट 10 किए हैं उनका सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है सो मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, जितने भी मुंबई आंसर किए हैं उनका सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए पंजाब का अलग राज्य के रूप में स्थापना कब हुई है। यानी कि समझिए कि पंजाब एक अलग राज्य जब बना था तो कब उसकी स्थापना हुई है। तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब अलग हुआ था हरियाणा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। और अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1857 ईस्वी में हुई थी। दोनों क्वेश्चन का मतलब ये क्वेश्चन का आंसर हमने आपको बता दिया है, और जिस क्वेश्चन को आपको पूछा जाए उसका आंसर करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की, देखिए कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि इलेक्ट्रॉन्स की खोज किस वर्ष की गई थी, तो उसका आंसर हो जाएगा 1897। ठीक है, लेकिन अगर कोई कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो उनके लिए आंसर होगा जे थॉमसन। इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की प्रथम महिला कौन थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो बछेंद्री पाल जो है सो भारत की प्रथम महिला हैं जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शास्त्रीय नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो ये जो है सो असम के राज्य से ये संबंधित है। आपका असम जो भी आंसर कर रहे हैं उनका सही होगा कि शास्त्रीय नृत्य जो है सो भारत के असम राज्य से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हथीनी कुंड बैराज कहाँ पर स्थित है। तो हथीनी कुंड जो बैराज है सो हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में स्थित है। ये देखिए, अगर नदी पूछा जाए तो यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भूटान का संविधान कब लागू हुआ है। तो भूटान का जो संविधान है सो 18 जुलाई 2008 को लागू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो लोकसभा को जो है सो राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ठीक है, देखिए साथियों, एक चीज़ और इसमें हम आपको बता दें कि कुछ स्टूडेंट्स गलत कमेंट करते हैं, तो गलत कमेंट आप लोग को नहीं करना है। देखिए, सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वही हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आज के शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक भी स्टूडेंट्स बता दे कि हमने अलग से क्वेश्चन लिया है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स अगर बता दे कि ये क्वेश्चन अलग से लिया गया है, उसके बाद आप हमको बताइएगा। जो भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वही हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है, आपको क्या लगता है कि अगर हम कॉपी पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैंने गलत आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। गलत क्वेश्चन हम आपको कभी नहीं देंगे। ठीक है, कॉपी पर हम आपको इसलिए प्रोवाइड कर देते हैं लिखकर कि आपका जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका कलेक्शन एक साथ हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि टाइपिंग करके जो आपको प्रोवाइड करे वही आपको क्वेश्चन सही दे रहा है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हम आपको गलत क्वेश्चन देते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को माइंड में आप समझ जाइए कि जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हमको क्वेश्चन भेजते हैं एग्ज़ाम से आते हैं, उसके बाद ही उसको क्वेश्चन हमको भेजते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया था कि ओकले जो है, ओकले का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ये रोहित शर्मा है। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर के लगभग हमने 60 से 70 क्वेश्चन बताए। अगर आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें 2 वीडियो आपको मिलेगा जो कि 30-30 क्वेश्चन करके 2 वीडियो मिलेगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन हमने उसमें करवाए हैं। और जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है वो खासकर ज़रूर देखें, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में हो सकता है कि और भी ब्रांड एम्बेसडर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन फुल फॉर्म था MRI का। तो MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए एक चीज़ में हम बता दें, शायद आपका मधुमक्खी था या बिच्छू था, ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन अगर मधुमक्खी का डंक में अगर पूछा जाए तो फॉर्मिक एसिड होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पुलिकली नृत्य कहाँ पर किया जाता है। तो पुलिकली नृत्य जो है सो केरल में किया जाता है, ठीक है, ये केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोथियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है स्थित है, यानी कि ये पश्चिम बंगाल में लोथल जो है लोथियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आज के शिफ्ट में कि उस्ताद अली अकबर किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। तो ये जो है सो सरोद वादक है। कौन है? सरोद वादक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पांडुचेरी की स्थापना कब हुई थी। तो पांडुचेरी की जो स्थापना है 1 नवंबर 1954 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। देखिए साथियों, अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग QIQ स्टडी सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया था कि भगत सिंह के साथ मिलकर असेंबली में बम किसने फेंका था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप लोग को शायद पहली बार मिला हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले शिफ्ट में जिनका एग्जाम्स नहीं हुआ। तो जो भगत सिंह के साथ मिलकर जो असेंबली में बम फेंके थे सो बटुकेश्वर दत्त थे। कब फेंका गया था? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को फेंका गया था। अगला क्वेश्चन था कि जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है सो उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि कैंडेला किसकी SI यूनिट है। तो कैंडेला जो है सो प्रकाशीय तीव्रता की SI यूनिट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है सो दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा की सीट है सो 11 है। देखिए इसका सही आंसर होगा 11। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शिमला को ग्रीष्मकालीन कैपिटल कब घोषित किया गया है। तो शिमला को जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल जो है सो 1864 ईस्वी में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि अगस्त 2020 में किस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी। ये देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रणब मुखर्जी होगा। 31 अगस्त 2020 को इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि हाल में ही इनका मृत्यु हुई राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन था कि मिट्टी का pH मान कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मिट्टी का जो pH मान है चूना कैल्शियम कार्बोनेट मिलाकर मिट्टी का pH मान बढ़ाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बस्तर दशहरा कितने दिनों का मनाया जाता है। तो बस्तर दशहरा जो है सो 75 दिनों तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि मनसबदारी प्रणाली व्यवस्था किसने लागू की है। तो अकबर ने ये लागू की है मनसबदारी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आगा खां पैलेस कहाँ पर स्थित है। तो आगा खां पैलेस जो है सो पुणे में है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में ये है। तो जितने भी क्वेश्चन आज इस शिफ्ट में हमारे पास आए हैं, आज हमने इस वीडियो में आपको डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ क्वेश्चन छूट गया है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आने वाले शिफ्ट्स में हम उसका चर्चा कर सकते हैं। तो सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का भी जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको उसका एनालिसिस सबसे पहले इसी चैनल के द्वारा मिलेगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए साथी हैं, और बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कीजिएगा। वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। और साथ ही एक चीज़ और हम आपको इसमें बता दें कि जो भी आप क्वेश्चन भेजिएगा तो आप लोग कमेंट के साथ भी भेज सकते हैं, साथ में आप टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर आप लोग सर्च कीजिएगा QIQ स्टडी, इसका जो PDF है आपको उसी पे मिलेगा। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे लास्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको डायरेक्ट वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर भी आप लोग सर्च कीजिएगा QIQ स्टडी, आप लोगों को वहाँ भी एक बहुत बड़ा ग्रुप मिलेगा, जो कि 2 से 2,500 हज़ार बहुत ही कम समय में स्टूडेंट्स जुड़े हैं, ठीक है। वहाँ आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट्स हो तो आप वहाँ भेज सकते हैं, जिससे कि उसका आंसर आपको वहाँ मिलेगा, उसका डिस्कशन आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है। फेसबुक पर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले हम आपको फेसबुक पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो रजनीश कुमार QIQ, ठीक है, रजनीश कुमार QIQ अगर आप लोग सर्च कीजिएगा एक पेज मिलेगा, आपको उसको फॉलो कर लेना है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट आता है हम सबसे पहले आपको वहीं प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी है आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए सबसे पहले, और सबसे लास्ट में उसका लिंक देखिए, जो भी लिंक है उसको आप लोग फॉलो कीजिए, आप लोग को ही इससे फ़ायदा है, ठीक है। तो जो भी नए साथी हैं चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस हो आप सबसे पहले हमारे साथ दे सकते हैं।